इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि देश में ऐसे लोग जो हैं ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे देवी देवताओं का अपमान न कर सके। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मुझे लगता है कि बौद्धिस्टों और अंबेडकरवादियों ने भले ही ये ना ठाना हो कि 22 प्रतिज्ञाओं को घर घर तक पहुंचाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, संघ और धर्म के ठेकेदारों ने जरूर ठान लिया है कि बाबा साहब द्वारा 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए ली गई इन 22 प्रतिज्ञाओं को घर घर तक पहुंचा देना है। इसी अभियान के तहत अभिनेता से बीजेपी नेता बने मनोज तिवारी ने पहले इन 22 प्रतिज्ञाओं का महिमा मंडन किया। अब दो स्वयंभू जगत गुरु अयोध्या के रहने वाले इन लोगों ने सीधे सीधे हिंसा की बात करके फिर से अंबेडकरवादियों, बौद्धिस्टों को एकजुट करने की कोशिश की है। पहले दोनों का बयान सुनिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए वहां जो है लोगों को दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। ये हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन धर्मियों के प्रति उसके हृदय में जो जहर है वो उगलने का कार्य कर रहा है। क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? खुलेआम हमारे हिंदू देवी देवता जन आस्था जो हमारे हैं, जिनको हम पूजते हैं, खुलेआम मंच से सरेआम वो कहता है कि इनकी पूजा का विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि देश में ऐसे लोग जो हैं ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि राजेंद्र पाल गौतम का सर काटने वाले को 50 लाख का इनाम देने वाले का नाम है जगतगुरु स्वामी परमहंस, और दूसरे शख्स जो जीभ काटने की, गला काटने की बात कर रहे हैं उनका नाम है जगतगुरु रामनंदाचार्य। इन दोनों के अलावा एक और धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं देवकी नंदन ठाकुर। वह पहले ही 22 प्रतिज्ञा लेने वालों को डरा चुके हैं, स्वर्ग नरक का डर दिखा चुके हैं। जब बौद्धिस्टों ने कह दिया कि बौद्ध धर्म में स्वर्ग नरक होता ही नहीं, तो अब सीधे सीधे मरने मारने पर, मतलब गर्दन उतारने तक पर उतारू हो गए। लोगों को इकट्ठा करके ये कसम दिलाई कि आज के बाद हम भगवान कृष्ण को, राम को, गौरी को, देवताओं की हम पूजा नहीं करेंगे। और वो भी एक सरकार में मंत्री, खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में औरों को भी नरक में लेके जाने की कसम खा रहे हैं। अब इन धर्म के ठेकेदारों से नेशनल जनमत के कुछ सवाल और कुछ ज्ञान ये कि ये देश संविधान के हिसाब से चलता है, मनुस्मृति या धर्म शास्त्रों के हिसाब से नहीं। तो आईपीसी की किसी भी धारा के हिसाब से अगर राजेंद्र पाल गौतम पर एफआईआर बन रही होती तो दिल्ली पुलिस एफआईआर कर लेती, क्योंकि वो गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के अधीन आती है। लेकिन कोई भी ऐसा मामला नहीं मिला, क्योंकि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मगर ये जो स्वयंभू धर्म के ठेकेदार जहर उगल रहे हैं, नफरत भरे बयान दे रहे हैं, इन बयानों पर इनके ऊपर जान से मारने की धमकी, मतलब 506, 323, 329, 334, 336, 337, 352, 355, 499, 501, 504, 506/511 की आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और यह कहना है हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता प्रदीप वर्मा जी का कि इन तमाम सारी धाराओं के तहत इन बयानों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मगर अफसोस है
कि इस देश में दो तरह के संविधान लागू हैं। अगर इस तरह की कोई बात कोई भी तार्किक व्यक्ति कह देता तो उस पर तुरंत भावनाएं आहत होने लग जाती हैं, लेकिन कथावाचक, पाखंडी, धर्म के ठेकेदार सीधे सीधे कथा पीठों पर बैठ करके धमकी देते रहते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल ने तो अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है कि वो वास्तव में बाबा साहब की सिर्फ तस्वीर लगाते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं या उनकी बात पर अमल भी करते हैं। अब यह समय मोदी और योगी जी के लिए यह दिखाने का है कि बाबा साहब को पूजना महज दिखावा भर है या वास्तव में वो उनके अनुयायी हैं। बाबा साहब की ली गई 22 प्रतिज्ञाओं पर किसी विधायक पर अगर ये सर काटने की बात कर रहे हैं, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस को, सरकार को इन दोनों पर एफआईआर दर्ज करवा करके इनको जेल में ठूसना चाहिए। ये मेरी डिमांड नहीं है, आईपीसी और संविधान भी यही कहता है। अब व्यक्ति की आजादी के तहत इन दोनों जगत गुरुओं को यह तो अधिकार है कि वो राजेंद्र पाल गौतम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करें, कार्रवाई दर्ज होने की बात करें, लेकिन धमकी देने की, गला काटने की, जीभ काटने की बात नहीं कर सकते। वो धर्म के कितने भी बड़े ठेकेदार, कितने भी बड़े महामंडलेश्वर या स्वयंभू जगतगुरु भी हों, फिर भी यही देश का संविधान, यही आईपीसी की धाराएं उनके ऊपर भी लागू होती हैं। उनको छूट नहीं दी गई है, क्योंकि मनु के विधान से नहीं, अब ये देश संविधान से चल रहा है। खैर, अब इन लोगों से कुछ सवाल कर लेता हूं। यही लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, ईश्वर सर्वव्यापी है, कण-कण में विद्यमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है, उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, वो सर्वव्यापी है, तो आप क्यों परेशान हैं? राजेंद्र पाल गौतम या बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा जो घूम घूम करके कर रहे हैं, वो सब आपके हिसाब से ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा होगा, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है और ईश्वर कण-कण में व्याप्त है। तो ईश्वर को जहां तकलीफ होगी वो खुद सक्षम है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, कि ऐसे लोगों को सजा दे सके। तो फिर आप धमकी क्यों दे रहे हैं? हिंसा पर उतारू क्यों हैं? देश के युवाओं को धर्मांध और दंगाई क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए जब तर्कवादी लोग पूछ लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो इस देश में जितने मर्डर, रेप, हत्या या अन्य अपराध होते हैं, क्या वो भी ईश्वर की मर्जी से होते हैं? ये मैं पूछना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप जैसे लोग जो नफरत के बीज बोते हैं, वो मजबूर करते हैं कि उनसे यह सवाल पूछा जाए। धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, सब अमन, चैन और अहिंसा की बात करते हैं। तो फिर आप हिंसा की बात करके इस धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हैं? नेशनल जनमत पहले भी ये विश्लेषण कर चुका है कि आपको इस धर्म की चिंता इसलिए सता रही है क्योंकि आप अभी तक इस धर्म के अंदर गैर बराबरी, असमानता, छुआछूत, जातिवाद, वर्गवाद, वर्णवाद खत्म नहीं कर पाए हैं। इसलिए डराकर, धमकाकर, नरक का डर दिखा करके, गर्दन उतारने की बात करके, एफआईआर का डर दिखा करके, हमले का डर दिखा करके, घर के बाहर प्रदर्शन का डर दिखा करके इन के इन प्रकार इस धर्म में रोक करके रखना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि आपके लिए असली मकसद धर्म की रक्षा नहीं है, बल्कि एक जाति का वर्चस्व है। अगर तमाम सारे दलित पिछड़े लोग अन्य धर्मों की तरफ चले जाएंगे तो फिर शासन किसके ऊपर करेंगे? वो जाति का वर्चस्व किसके ऊपर लागू करेंगे? शूद्र किसको बताएंगे? नीच किसको बताएंगे? अपनी जाति पर गर्व और घमंड कैसे करेंगे? इसलिए नेशनल जनमत कहता है कि वास्तव में जो धर्म की रक्षा करने चाहते हैं वो धर्म के अंदर की विसंगतियों को दूर करें। दूसरे को मारने काटने की धमकी देने से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, तर्कवादी हो रहे हैं, तो उनको बात समझ में आ रही है कि हमारे ऊपर जबरन मानसिक गुलामी थोपी गई है और अब वो इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।